अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे। आप सभी का मेरे न्यू व्लॉग चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो अभी दोपहर का टाइम है, तो वेरी गुड आफ्टरनून और करीब 3:30 बज रहे हैं दोपहर के। और मैंने घर की सारी क्लीनिक वगैरह कर ली है। काफ़ी सारे बर्तन हैं, देखिए, जो वो मैंने वॉश करके सूखने के लिए रख दिए थे, सूख भी गए हैं और अभी मैंने लगाए नहीं हैं। और तो आज मैंने रात की डिनर की तैयारी भी अभी से करके रखी है। तुरई मैंने छील कर वॉश करके रख दिए हैं। चूल्हा वगैरह सब मैंने धोकर जो है रख दिया है, वो भी सूख गया है। और देखिए, रूम की अच्छे से मैंने क्लीनिंग कर ली है, रूम को भी बढ़िया से मैंने क्लीन कर लिया है। और ये बेड की साइड का जो है फुट मैट मैंने आज निकाला है, फर्स्ट टाइम बिछाया है, कैसा लग रहा है। और ये ठीक भी रहता है, जैसे कि बेड की साइड में बिछा दो ना, तो लुक भी रूम का थोड़ा अच्छा आ जाता है थोड़ा सा। और बच्चे जो है पैर साफ़ करके ऊपर चले जाते हैं, तो बेडशीट भी जल्दी से ख़राब नहीं होती है। और मैंने आज पूरे घर की ना सुबह से डीप क्लीनिंग कर रही थी, तो इसी वजह से मैंने ब्लॉग सुबह से स्टार्ट नहीं किया है। और सारे घर के जो है ना कॉर्नर और दीवारें वगैरह सब अच्छे से बढ़िया साफ़ कर दिए हैं। मेरे घर में घंटा नहीं है, तो ये हमारे मकान मालिक का घंटा है, दीवार घड़ी। और इसमें ना मैंने सेल डालकर देखा था, बट ये नहीं चला क्योंकि ये ख़राब है। और अब मैं दिखा रही हूँ आप सभी को मौसम के, देखिए मौसम का क्या हाल है। और मौसम आजकल बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा है, बादल ही बादल छाए हुए हैं। और घर को अच्छे से मैंने डीप क्लीन कर लिया है। और ये सारे काम करने के बाद में ना, घर को अच्छे से क्लीन वगैरह करने के बाद में फ्रेंड्स, मैं आ गई हूँ नहाकर। और करीब मुझे मैंने अपना व्लॉग 3:30 बजे से स्टार्ट किया है, और अभी करीब जो है 4 बजे का टाइम हो रहा है। ये सारा काम मैं 3 बजे जो है निमट गई थी कर और फिर नहाने के लिए चली गई थी। तो मुझे सारा काम करते करते 3:30 बज गए थे दोपहर के। और मैं आज आप लोगों के साथ में अपना दोपहर से लेकर रात तक का रूटीन शेयर करूँगी। तो देखिए, नहा कर आने के बाद में मैं ना चुन्नी अपनी जो कॉटन की होती है वो सर से अच्छे से लपेट लेती हूँ, ताकि मेरे जितने भी हेयर का पानी है बालों का, वो अच्छे से सूख जाए। टपकता हुआ पानी बालों में मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, उससे सारे कपड़े भीग जाते हैं। और आज मैं अपना ना बहुत सिंपल सा मेकअप रूटीन आप लोगों के साथ में शेयर करूंगी। इस ब्लॉग में आप सभी को बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। तो देखिए, मैंने बालों को अच्छे से झटक कर साफ़ कर लिया है, कोल्ड क्रीम लगा ली है। और बस ये गोल्डन से कलर के हैं। 4 कंगन हैं, जिसमें कि मैंने 2 डाल लिए हैं और 2 ये मैंने रख दिए हैं उठाकर। और ये देखिए, गोल्डन कलर की ही मैं पहनूंगी। ये झुमकियाँ ये गोल्ड की नहीं है, लेकिन गोल्ड से कम नहीं है। कहते हैं ना कि सोने की नहीं है, लेकिन सोने की नहीं है, खो जाए तो गम नहीं है, ऐसा ही कुछ है। और दोनों ही जो है ना, ये बहुत क्यूट लगती है, मुझे बहुत पसंद है। कंगन और ये झुमकियाँ मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं। और अब बस मैं लगाऊंगी लिप बाम। तो देखिए, लिप बाम भी मेरा ना ख़त्म हो गया है, तो अब मैं फिंगर की हेल्प से इसको लगा रही हूँ अपने लिप पर। और नहाने के बाद में ना लिप्स ड्राई हो जाते हैं, तो मैं लिप बाम लगा लेती हूँ और बस काजल लगा लूँगी। तो ये सिंपल सा ही मेरा रूटीन रहता है, बहुत सिंपल सादा सा। इतने में ही जो है अच्छा लुक आ जाता है। हम हाउस वाइफ अगर थोड़ा सा अपने आप को मेंटेन करके रखें, थोड़ा सा अपने लिए भी वक्त निकालें, तो फिर भी बेहतर लगता है। तो बस मेरा सिंपल सा ही रूटीन रहता है, घर में मैं कुछ इस तरह से ही रहती हूँ। कोल्ड क्रीम लगा लेती हूँ, लिप बाम और बस काजल, और हो जाता है मेरा मेकअप लुक पूरा कंप्लीट। और बस मैं ये देखिए, काजल लग गई है। और मैं काजल जो है ना, माचिस की जो तीली होती है ना, उससे लगाती हूँ, उसी से मुझे कंफर्टेबल लगता है। और बस मैंने इसको अपने हेयर से साफ़ कर लिया है, ताकि ये जो माचिस का खोल मैंने काजल की डिब्बियाँ रखी हैं ना, ये काली ना पड़े इससे। तो इसी में मैं करके रख देती हूँ। इसमें मुझे तीनों चीज़ें आराम से मिल जाती हैं। और मुझे क्लिप में ज़्यादा कंफर्टेबल लगता है। और क्लेचर अगर मैं लगा लूँ, तो क्लेचर जो है ना, वो मेरे टूट जाते हैं। जैसे ही मैं लेटती हूँ, तो वो चट देसी बोल जाते हैं और फिर टूट जाते हैं। तो काफ़ी क्लेचर मेरे टूट गए हैं। तो मैं घर में ज़्यादातर अपने हेयर में ना क्लिप का ही यूज़ करती हूँ, और वो मुझे कंफर्टेबल भी लगते हैं।
और क्लेचर वो मुझे लगता है कि थोड़े सरक सरक कर वो नीचे भी हेयर के हो जाते हैं और टूट भी जल्दी जाते हैं, तो मैं उनका कम यूज़ करती हूँ, ज़्यादातर क्लिप का ही यूज़ करती हूँ। और बस अच्छे से मैंने अपने हेयर में कॉम्ब कर लिया है और बस मैं चोटी कर लूँगी। और हेयर फॉल बहुत ज़्यादा हो रहा है, काफ़ी जो है ना बाल झड़ रहे हैं। तो बरसात का मौसम चल रहा है, बारिशें हो रही हैं, तो इस वजह से हेयर फॉल होना तो लाजमी है। सभी के हेयर फॉल हो रहा है इस वक्त और मेरा तो कुछ ज़्यादा ही हो रहा है। तो इतने सारे बाल तो मेरे कंघे में आ गए थे और बहुत सारे बाल नीचे फर्श पर गिर गए थे, जो कि मैंने बाद में समेटे और फिर वो मैंने एक तरफ को रखे। और बस ये देखिए हाफ टेल पोनी टाइप में, मतलब इसमें क्लिप लगा लूँगी आधे बाल उठा करके, और बस क्लिप लगा लिया है मैंने। और जो बाल हैं मेरे वो उनको अच्छे से कॉम्ब कर लूँगी और बस जो है चोटी बना लूँगी मैं। और फिर हाफ चोटी से थोड़ी सी ज़्यादा करने के बाद में एक बारीक सा रबर बैंड वो लगा लूँगी और बस हो गया मेरा मेकअप लुक कंप्लीट। और फ्रेंड्स आज मैं अपना दोपहर से लेके ना रात तक का रूटीन आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी। आप लोगों को अगर पसंद आए तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आज का मेरा ब्लॉग कैसा लगा, और मेरे वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। तो देखिए तो बस रबर बैंड लगा लिया है मैंने अपने हेयर में। और नीचे से चोटी पतली लगने लगती है तो मैं थोड़ा सा जो ना उसको लूज़ कर लेती हूँ, तो उससे लुक थोड़ा सा अच्छा आ जाता है। और बस ये देखिए चोटी बन गई है मेरी। कहीं जाती हूँ मैं तो इस तरह से हेयर निकाल लेती हूँ, और अभी नहीं निकालूंगी क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है और बिना निकाले ही निकल जाएंगे, काम करते करते ना खुद अपने आप ही निकल जाएंगे। पसीना देखिए बहुत ज़्यादा आ रहा है। बस अब मेरा मेकअप लुक कंप्लीट हो गया है, चोटी वगैरह हो गई है। और अब देखिए मैं दिखाती हूँ कि इस ड्रेसिंग टेबल की ना दराज में मैं कितनी सारी चीज़ें अपनी मेंटेन करके रखती हूँ, ऑर्गेनाइज करके रखती हूँ। तो ये 2 मग हैं जो कि मैं न्यू लेकर आई थी, लेकिन इनके हैंडल टूट गए हैं, तो मैंने एक ऑर्गेनाइज़र बना लिया है अपने मेकअप के सामान का। एंड जिनकी डंडियाँ टूट जाती हैं ना उसमें मैं अपना सामान करके रख लेती हूँ। काफ़ी सारी चीज़ें देखिए मैंने इस तरह से ऑर्गेनाइज़ करके रखी हैं। दोनों मगों में मैंने लिपस्टिक और लिपस्टिक वगैरह, आईलाइनर वगैरह ये, और साइड में मैंने सारे कॉम जमा करके रखे हैं। तो काफ़ी सारी चीज़ें मेरी एक ही दराज में मुझे मिल जाती हैं मेकअप की सारी। और ये देखिए इस कटोरी में दवाइयाँ, देखिए दवाइयों की तो भरमार हो रही है मेरे घर में। इतनी सारी दवाइयाँ भरी पड़ी हैं कि सभी लोग बीमार हैं, बच्चे भी, मैं भी और हस्बैंड जी भी। और ये एक अगरबत्ती का मैंने पाउच रखा है। बरसात के टाइम पे ना घर में सीलन सी आ जाती है, अगर अगरबत्ती लगा दो और सुलगा दो ना तो वो स्मेल निकल जाती है और एक अच्छी सी स्मेल आ जाती है। तो ये एक हैक कहिएगा, मतलब घर में अच्छी स्मेल लाने के लिए। तो आप चाहें तो आप भी इस तरह से कर सकते हैं। और रात के डिनर का टाइम हो गया था, तो बस मैंने हस्बैंड जी से कहा कि लाइटिंग का थोड़ा सा कुछ कर दें, क्योंकि मेरे गैस पर ना लाइट बहुत कम आती है। तो उन्होंने ये देखिए मरकरी लाइट लगा दी है, और लाइट चली गई थी तो वो मैंने बंद कर दी है। मैंने क्या, वो लाइट चली गई तो बंद हो गई है। और बस अब मैं जो बर्तन रखे हुए थे जो मैंने वॉश किए थे वो सारे लगा दूंगी। तो देखिए सारे बर्तन मैं लगा रही हूँ। अच्छा, मेरे किचन में ना ये मैंने किचन बनाया ही है, मैंने आपको अपने पिछले व्लॉग में आप लोगों के साथ में शेयर किया ही है कि किचन नहीं है, बस मेरे ही जो है डेकोरेशन करने से, ऑर्गेनाइज़ करने से मैंने बना लिया है। बाकी किचन जो है तो वो बहुत छोटा सा था, उसमें मैं कुछ भी नहीं कर पा रही थी। तो बस इसमें कोई शेल्फ या अलमारी वगैरह नहीं है, जो बर्तन की रैक है और स्टैंड वगैरह हैं उसी में मुझे जो है सब कुछ मैनेज करना पड़ता है। तो जितने भी खाने पकाने के बर्तन हैं वो मैं टेबल के नीचे रख देती हूँ, तो वो मैंने रख दिए हैं। और ये हस्बैंड जी लेकर आए थे प्याज, और बरसात में ना प्याज भी बहुत ज़्यादा ख़राब आती है, तो वो उसको मैं अच्छे से साफ़ करके रखूँगी। जो ख़राब है उसको मैं एक साइड में कर दूँगी, और जो अच्छी साफ़ सुथरी प्याज है उसको मैं इस रेड कलर की डलिया में भर कर रख दूँगी। और हमज़ा को बहुत ज़्यादा खांसी हो रही है, तो उसको दिक्कत हो रही है, वो खांस रहा है। मेरे बेटे को खांसी हो रही है, तो उसी की बार बार आवाज़ आ रही है आपको।
तो काफ़ी प्याज जो है बरसात में ख़राब हो जाती है। और बस मैं इसको साफ़ कर रही हूँ। जो अच्छी है उसको मैं एक साइड कर दूँगी और जो थोड़ी सी ख़राब हो रही है उसको मैं इस छोटी सी जो डलिया है उसमें करके रख दूँगी। और लहसुन वगैरह सब चीज़ें मैं साफ़ करके रख दूँगी। अगर इस तरह से लहसुन प्याज को साफ़ करके रखें तो लॉन्ग टाइम तक चल भी जाता है और ये जल्दी ख़राब नहीं होती है। तो मैं हमेशा जब भी प्याज मेरे घर में आती है, लहसुन प्याज अदरक, तो उनको अच्छे से साफ़ करके मैं रखती हूँ ताकि वो लॉन्ग टाइम तक चले और जल्दी से ख़राब नहीं हो। और देखिए काफ़ी सारे छिलके इसके अंदर प्याज के अंदर से ना, लहसुन प्याज के अंदर से निकल आए हैं। और अभी मैं दिखाऊंगी आपको कि मैंने जो अच्छी फ्रेश प्याज थी वो एक साइड कर ली है और जो ख़राब थी वो एक साइड। तो देखिए ये प्याज एकदम फ्रेश है, बढ़िया है। तो इसको मैंने एक डलिया में करके रख लिया है और जिसके छिलके ब्लैक पड़ गए हैं, ऊपर से गलना स्टार्ट हो गए, तो इसको हम ज़्यादा टाइम तक नहीं रखेंगे, सबसे पहले इसी को यूज़ करेंगे। और ये देखिए 300 ग्राम लहसुन है जो कि सिर्फ 4 पत्तियाँ ही इसमें चढ़ी हैं 300 ग्राम पर, 300 ग्राम में। और 300 ग्राम का वेट है इनका, लेकिन इसकी जो जवें हैं ना काफ़ी मोटी मोटी हैं, छीलने में आसानी रहती है। और इस लहसुन की जो है ना बहुत छोटी छोटी सी जवें रहती हैं जो कि छीलने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम करती हैं। और ये बेस्ट है, मुझे मोटी जवों का जो लहसुन है वो ज़्यादा अच्छा रहता है। ये चटनी वगैरह में मैं डाल लेती हूँ। तो देखिए काफ़ी सारा जो है छिलका प्याज का वो उतर आया है। ये मैं दिखा रही हूँ आपको कि कितना कबाड़ इसमें निकला है। और बस ये चीज़ें मैं अपनी टेबल के नीचे जो साइड होती है, टेबल के नीचे का जो पोर्शन होता है ना, वहाँ मैं रख देती हूँ। तो सबसे पहले सबसे पीछे जो है वो मैंने बिल्कुल फ्रेश प्याज है वो वहाँ रख दी है। उसके साइड पहली साइड में, उरली साइड में मैंने जो रोज़ की प्याज काम में आने वाली वो प्याज रख दी है, बराबर में लहसुन रख दिया है। और नीचे मेरे काफ़ी सारी चीज़ें रहती हैं जैसे कि कढ़ाई भी, कुकर भी और नॉन स्टिक सेट भी और भगोने वगैरह। तो काफ़ी बर्तन मेरे जो है टेबल के नीचे आ जाते हैं और मैं इसी तरह से मैनेज करती हूँ क्योंकि इसमें कोई शेल्फ वगैरह तो है नहीं, तो इसी तरह से करना पड़ता है। और बस अब मैं लग गई हूँ रात के डिनर की तैयारी करने के लिए। तो तुरई मैंने कट कर ली है, अब प्याज को कट कर रही हूँ, हरी मिर्चें कट करूँगी और बस फिर करेंगे हम रात के डिनर की तैयारी। और तैयारी में लग गई हूँ, प्रिपरेशन मैंने स्टार्ट कर दी है। तो देखिए प्याज कट हो गई है, अब हरी मिर्चें कर रही हूँ। और मैंने सबसे पहले जो प्याज का यूज़ किया है तो वो उसी प्याज का यूज़ किया है जो जिसके के छिलके ब्लैक पड़ रहे थे। तो सबसे पहले मैं ना इसी को फिनिश करूँगी। सब्ज़ी मेरी कट हो गई है और बस चाय पीने का मन था तो बस मैंने साथ ही साथ चाय भी चढ़ा दी है। सबसे पहले मैंने चाय चढ़ा दी है, चीनी पत्ती वगैरह डाल दी है और एक भगोना चढ़ा दिया है, गैस ऑन कर दिया है। और अब मैं जा रही हूँ ऑयल लेने के लिए। तो ये वही देखिए सरसों का ऑयल है जो कि मैं विशाल मेगा मार्ट से लेकर आई थी। और अपनी ग्रोसरी मैंने आप लोगों के साथ में अभी शेयर नहीं की है, बहुत जल्द करूँगी इंशाल्लाह। तो देखिए सरसों का ऑयल मैंने जो है भगोने के अंदर कर दिया है, वो अच्छे से गर्म हो भी गया है। इधर मेरी चाय भी जो है बन ही गई है, उसका उठना बाकी है। तो वो बराबर में धीमे धीमे से उठती रहेगी और मैं अपनी सब्ज़ी भी बनाती रहूँगी। तो ऑयल जैसे ही अच्छे से गर्म हुआ तो मैंने इसके अंदर 1 पिंच हींग और 1 चम्मच ज़ीरा डाल दिया था और बस प्याज को गोल्डन फ्राई कर लिया है और लाइट गोल्डन ही फ्राई करूँगी। और हाफ़ टी स्पून मैंने इसके अंदर डाल दी है हल्दी, प्याज को हटा करना बीच में से। तो हल्दी डाल दी और इसको 1 मिनट तक मैंने प्याज के साथ फ्राई किया। फिर हरी मिर्चें डाल दी और 1 मिनट तक ही मैंने हरी मिर्चें डालकर उनको फ्राई किया। और फिर उसके बाद मैंने डाल दी है तुरई। और तुरई देखिए कितनी बहुत सारी लग रही है ना, देखने में ऐसा लग रहा है कितनी सारी बनाई है, भगोना फुल हो रहा है। लेकिन ये पकने के बाद ना बहुत थोड़ी सी हो जाएंगी, बहुत थोड़ी सी सब्ज़ी हो जाएगी तुरई की। और ये बिल्कुल सिंपल तरीके से बनाती हूँ बट खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी होती है, बहुत मज़े की लगती हैं। बिल्कुल सिंपल तरीके से बनाते हैं लेकिन खाने में इसका जायका ना बस कुछ अलग ही लगता है, बहुत बढ़िया लगता है। मुझे इस तरीके की ना ज़्यादा, या तो इस तरह से बनाती हूँ या फिर मसाला भर कर बनाती हूँ। तो बस 2 टाइप से ही मैं तुरई बनाती हूँ, तो वही मुझे जो है ना बहुत पसंद आती हैं। सबसे ज़्यादा जो इजी और टेस्टी बनने वाली है तो वो यही है। और यहाँ देखिए चाय तैयार हो गई है, चाय बन गई है। तो मैंने चाय के साथ में ना खारी ले ली है, हमारे यहाँ खारी बोला जाता है फेन वगैरह को।
फ़ैन की जैसी होती है ये। और बस मैं बच्चों को उठाकर लेकर आई हूँ क्योंकि वो फ़ीवर में जो है उनका बुरा हाल है, हाई फ़ीवर हो रहा है, उठा ही नहीं जा रहा है इनसे। और बस कुछ खा पी भी नहीं रहे हैं। बच्चों को उठाकर लाने के बाद में देखिए साथ-साथ मैं अपनी सब्ज़ी को भी चेक कर रही हूँ, उसको चला दिया है मैंने, देख रही हूँ कि वो कितनी पकी है या कितनी नहीं। ये चीज़ें भी हमें देखना होता है। तो देखिए हम हाउसवाइफ़ को कितनी सारी चीज़ें मेंटेन करनी पड़ती हैं, मतलब देखना पड़ता है, घर को सँभालना पड़ता है। और 2 बीमार बच्चों के साथ में मुझे घर के काम और इनको भी देखना है, घर के काम भी करने हैं, अपने आप को भी देखना है, तो बहुत कुछ देखना होता है। हम हाउसवाइफ़ को एक लेडीज़ होने का जो ना बहुत वो होता है, बहुत सारे काम होते हैं हमारी जान को। तो बस देखिए आप कि मैं किस तरह से अपना दोपहर से लेकर शाम तक का, रात तक का रूटीन आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी। किस तरह से मैं अपने घर के काम करती हूँ और 2 बीमार बच्चों के साथ में किस तरह से मैनेज कर रही हूँ। तो सुबह से दोपहर हो जाती है और दोपहर से शाम कब हो जाती है पता नहीं चलता है। और घर के काम तो कभी फिनिश होती नहीं है। तो बस चाय वगैरह हो गई है। बच्चों से बहुत कहा कि खा लो चाय के साथ में खारी वगैरह, उन्होंने कुछ भी नहीं लिया। और ना हमज़ा ने लिया और ना ही अफ़ीफ़ा ने। और फिर बस उन्होंने बस खाली चाय ही ले ली है। बहुत कहने के बाद भी उन्होंने कुछ नहीं लिया है, बच्चे कुछ खा ही नहीं रहे हैं। तुरई भी मेरी बनकर हो गई है रेडी। और बस यहाँ मैं देखिए आटा भी लगा लिया है, मैंने आटा गूँध लिया है बढ़िया से। और इस तरह से आटा गूँधने के बाद में ना मैं ताशले को ना अच्छे से प्रॉपर साफ़ कर लेती हूँ। जितना भी आटा लगा हुआ होता है साइडों में वो सारा छुटा लेती हूँ। अब बस मैं हैंड वॉश कर आ गई हूँ और सब्ज़ी जो है मेरी अच्छे से रेडी हो गई है। तो वो मैंने हटाकर और जो है दूसरी साइड में रख दिया है स्टैंड पर। अब मैं रोटियां बनाना स्टार्ट करूँगी। तो रोटियां बनाने से पहले ना मैं चकले के नीचे कोई कपड़ा बिछा लेती हूँ कि जितना भी एक्स्ट्रा जो आटा झड़ता है तो वो सारा उसी के ऊपर आ जाए। और वो उसी को मैं जो है ना उठाकर झाड़ लेती हूँ। तो बस देखिए गैस ऑन कर दिया है, तवा चढ़ा दिया है मैंने। और बस अब मैं रोटियां बनाऊंगी। फिर उसके बाद तो रोटियां बनाने के बाद मैं इन सभी का डिनर वगैरह करूंगी। बच्चों को देखूंगी कुछ थोड़ा बहुत खा लें तो कोशिश करूंगी कि खा लें ये लोग। अदरवाइज़ तबीयत ख़राब की वजह से तो ये कुछ खाए पी ही नहीं रहे हैं। कई दिन हो गए बच्चों को 3 से 4 रोज़, लेकिन ये बिल्कुल भी कुछ नहीं खा पी रहे हैं। और बहुत कहना पड़ता है इनसे, बहुत ज़्यादा कहने के बाद भी ना कुछ नहीं लेते हैं। तो दिमाग ना बहुत ज़्यादा टेंशन में है बच्चों की वजह से। और कल से मेरी और मेरे हस्बैंड की भी जो है बहुत तबीयत ख़राब है। इनको भी फ़ीवर हो गया है और मुझे भी। और मेरी आवाज़ से ही लग रहा होगा क्योंकि मुझे नज़ला बुखार जो है बहुत ज़्यादा हो रहा है इस वक्त, बहुत तेज़। और ये जो मेरा व्लॉग है तो ये करीब 4 दिन हो गए इसको बनाए हुए। लेकिन बच्चों की परेशानी की वजह से ना इनकी तबीयत ख़राब की वजह से मैं इसको एडिट नहीं कर पा रही थी। और बस मैंने सोचा चलो अब कर लेते हैं, तबीयतें तो ख़राब है ही हम लोगों की चल रही हैं। सो फ्रेंड देखिए मैं इतनी लगन से और इतनी मेहनत से काम कर रही हूँ। तो प्लीज़ मेरी इस मेहनत को समझिए आप लोग। और मेरी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और फ्रेंड्स कमेंट करके बताएं कि आज का मेरा ये दोपहर से लेकर के रात तक का रूटीन कैसा लगा आप सभी को। और बस रोटियां बना ली हैं, लेकिन अभी मैंने कैजरोल में ना कैजरोल में मतलब भर रख तो दिए हैं, लेकिन इसकी लीड नहीं लगाई है मैंने। क्योंकि अगर गरम रोटी की लीड लगा दो ना तो जो गरम रोटी का जो पसेव होता है ना उससे रोटियां गीली हो जाती हैं। तो मैं अभी नहीं मैंने लीड लगाई है। मैंने सोचा चलो जब तक थोड़ी सी रूम टेम्परेचर पर आती हैं रोटियां। तो मैंने गैस, चूल्हा, काउंटर टॉप वगैरह ये सब साफ़ कर लिया है अपना। गैस, चूल्हा, काउंटर टॉप वगैरह सारा साफ़ करने के बाद में बस उसके बाद मैंने लीड लगाया। और बस देखिए रोटियां बन गई हैं और बस मैं सभी का लगा रही हूँ डिनर। हम लोग फिर उसके बाद में डिनर करेंगे, बच्चों को कराऊंगी। आ जाइए फ्रेंड्स, आप सब भी हमारे साथ में डिनर कर लीजिए। और ये थोड़ी सिंपल सी बनती है बट बहुत टेस्टी होती है। तो देखिए रोटियां बन गई हैं और बस हस्बैंड जी को मैं दस्तरखान दे रही हूँ कि दस्तरखान लगा लें। और फिर उसके बाद में इनको खाना दूंगी मैं। और हमें नीचे बैठकर खाना ही ज़्यादा कंफर्टेबल लगता है। नीचे बैठकर खाना ज़्यादा बेहतर लगता है और कहते हैं सुन्नत भी है।
तो बस हस्बैंड जी ने डिनर करना स्टार्ट कर दिया है। आ जाइए फ्रेंड्स, आप भी कर लीजिए। और अब मैं बच्चों को देखने के लिए आई हूँ कि बच्चों से बोल रही हूँ बच्चों खा लो, और मैं इनको छू छू कर देख रही हूँ। लेकिन इन दोनों का फीवर इतना हाई हो रहा है ना, बहुत तेज़। दवाइयाँ भी ला रहे हैं हम लोग, लेकिन कोई फ़ायदा ही नहीं हो पा रहा है। दवाइयाँ खाते हैं ना, जितनी जितनी देर दवाई खाते हैं उतना टाइम तक तो बेहतर रहते हैं, फ़ीवर उतर जाता है जब तक दवाई का असर रहता है। फिर उसके बाद में जैसे ही दवाई का असर ख़त्म होता है ना, तो फिर इनको बहुत तेज़ फ़ीवर हो जाता है और बच्चे कुछ भी नहीं खा पी रहे हैं। इस तरफ से ना, इस बात से बहुत दिमाग टेंशन में है। दोनों बच्चों की हालत देखिए आप कितनी ख़राब हो गई है, दोनों बहुत वीक हो गए हैं। इन दोनों को बहुत ज़्यादा वीकनेस हो गई है। तो जैसे तैसे करके मैं इनको उठाकर ले तो आई हूँ और डिनर करने के लिए, बट इन्होंने कुछ खाया नहीं था। और अफीफ़ा देखिए हैंड वॉश करके आ गई है, और हमज़ा को खाना ही नहीं है, तो वो तो बिल्कुल हिला ही नहीं। वो बैठ तो गया बट खाया नहीं उसने कुछ भी। फिर मैंने और हस्बैंड जी ने बच्चों से बोला कि भाई कुछ तो खाओ, क्या खाने का मन है और कुछ तो बोलो, कुछ तो खाओ। तो फिर बेटी ने कहा मम्मा आप मुझे पेस्ट्री मंगा दो, मेरा पेस्ट्री खाने का मन कर रहा है। तो इनके अब्बू ने इनको पेस्ट्री ला कर दी, बट ये भी इन्होंने नहीं खाई, एक एक खाकर ही दोनों भाई बहन हट गए। फिर वो मैंने उठाकर फ्रिज में रख दी और फिर इनको दवाई वगैरह खिलाई और फिर लेट गए। क्या करें, दवाइयाँ खाना भी ज़रूरी है और ये बच्चे कुछ खा ही नहीं रहे। इससे ना मेरा बहुत ही ज़्यादा दिमाग ख़राब है, बहुत मतलब टेंशन हो रही है कि किस तरह से ऐसे सही होंगे ये। फिर ये सब करने के बाद में ना बच्चों को दवाई खिलाकर लिटा दिया है मैंने, और दूध उठा कर रख दिया है और किचन को अच्छे से क्लीन कर दिया है। और ये देखिए हमज़ा को कितनी बुरी तरह से ना खांसी हो रही है। और अभी बज रहे हैं रात के 11, तो मुझे सब करते करते रात के 11 बज गए हैं। सो फ्रेंड, बस अब मैं इस वीडियो को करूँगी अपने यहीं पर एंड। और कैसा लगा आप सभी को मेरा ये आज का ब्लॉग, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएँ। मिलती हूँ अपने एक अच्छे प्यारे से ब्लॉग में। तब तक के लिए अपना और अपनी फैमिली का बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। हाई फीवर चल रहा है तो प्लीज़ अपना और अपनी पूरी फैमिली का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ जी, बाय बाय।